नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दिव्य कहानियों में, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए, हमारे लिए और हम सब के लिए एक ऐसी कहानियां जो हमारा मार्गदर्शन कर सकें। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहते हैं किसी इंसान की असली ताकत उसकी हालत नहीं, उसकी सोच होती है। एक ऐसा लड़का जिसे लोग नालायक कहते थे, जिसे लोग कहते थे कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, वही लड़का एक दिन करोड़ों का मालिक बना। लेकिन उसने किसी से बदला नहीं लिया। उसने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ अपनाई और वो थी चाणक्य नीति। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन सी नीति थी जिसने एक गरीब लड़के को करोड़पति बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में एक मिट्टी का टूटा फूटा सा घर था, जिसकी छत टूटी हुई थी और उसमें रहता था एक गरीब लड़का, जिसका पूरा जीवन हर प्रकार के संघर्षों से भरा पड़ा था। एक संघर्ष भरी जिंदगी जी रहा था वो, और इस लड़के का नाम था राहुल। राहुल एक गरीब मजदूर का बेटा। उसकी माँ दिन भर दूसरों के घर में काम किया करती थी और पिता खेतों में मजदूरी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई रातें भूखे पेट ही गुजारनी पड़ती। लेकिन इन संघर्ष भरे जीवन के बीच भी राहुल का एक सपना था, कुछ बड़ा बनने का, कुछ कर गुजरने का और अपने परिवार को इस संघर्ष भरे जीवन से बाहर निकालने का। हर सुबह राहुल फटी हुई किताबें लेकर स्कूल जाता। कपड़े पुराने होते, फटे हुए होते, पाँव का जूता भी फटा हुआ होता। क्लास के अन्य बच्चे उसकी इस हालत का मजाक उड़ाते थे और कहते, देखो गरीब आ गया। अरे तू पढ़कर क्या करेगा, इसे पढ़कर मिलेगा भी क्या। शिक्षक भी कई बार उसे नज़रअंदाज कर देते। एक दिन पूरी क्लास के सामने एक लड़के ने राहुल का मजाक उड़ाते हुए कहा, तेरे जैसे लोग सिर्फ मजदूर बनते हैं, करोड़पति नहीं। छोड़ दे ये पढ़ाई। और उसकी बातों को सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ी। राहुल भी हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में नमी थी। उसका दिल अंदर से टूट गया था। उसी रात वह चुपचाप घर के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। आंखों में आंसू थे और मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? क्या मेरा पूरा जीवन इसी गुर्बत में रहेगा? अगले दिन स्कूल से लौटते समय राहुल रास्ते में एक बूढ़े साधु से मिला, पर उसे नहीं पता था कि ये बूढ़ा साधु कोई और नहीं, चाणक्य थे। साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम्हारी आंखों में आग है और दिल में दर्द। राहुल ने पहली बार अपना दर्द किसी से कहा। सब मुझे कमज़ोर समझते हैं, गरीब होने का मजाक उड़ाते हैं,
चाणक्य उसकी बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहा, अगर सफल होना चाहते हो तो चाणक्य की एक नीति याद रखो, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ और सही समय का इंतज़ार करो। और जाते जाते राहुल की ओर देखा और फिर कहा, मेरी इस बात को याद रखना, दुनिया कमज़ोर को नहीं सिर्फ परिणाम को पहचानती है, और जो सही समय का इंतज़ार करना सीख जाता है वही जीवन में सफल बनता है। इस बात को सुनकर राहुल के अंदर जैसे कुछ बदल सा गया था। उसने अपने आंसू पोंछे और मन में ठान लिया, अब मैं किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाऊंगा। राहुल बदल चुका था। अब वह शिकायत नहीं करता था, ना ही किसी को अपना दर्द बताता। हर सुबह 5 बजे उठता और पिता के साथ काम करता। दिन में स्कूल और रात में पढ़ाई। थकान, भूख, दर्द सब सहता रहा और धीरे धीरे उसने नई नई चीज़ें सीखना शुरू की, जैसे लोगों को समझना, व्यापार के छोटे छोटे तरीके, पैसे बचाना और निवेश करना। जब वो चीज़ों को सीखने किसी के पास जाता तो गांव के लोग उस पे हंसते, उसका मजाक उड़ाते और उससे कहते, तू ये सीख कर क्या करेगा? तू निवेश सीखना चाहता है, पैसे हैं तेरे पास, तू कुछ नहीं कर पाएगा, देखना तू कुछ नहीं बन पाएगा। लेकिन राहुल इन बातों का जवाब नहीं देता, बस अंदर ही अंदर खुद को सांत्वना देते हुए कहता, जवाब शब्दों से नहीं समय से दूंगा, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब शब्द नहीं समय होता है। कुछ सालों के बाद राहुल शहर गया। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सही नहीं था। कई बार उसे नुकसान उठाना पड़ा, धोखे खाए और असफलता भी झेलनी पड़ी। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। उस रात वो अकेला बैठा था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो गया है। लोगों की आवाज़ उसके कानों में वापस से सुनाई दे रही थी, तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काबिल नहीं है, तू नालायक है। उसने अपने दोनों कानों पे अपने हाथ रख लिए। तभी उसे साधु की बात याद आई, सही समय का इंतज़ार करो। इस बात ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया। उसने हार नहीं मानी और फिर से काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। सालों की मेहनत, अटूट विश्वास के बाद वही राहुल अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। छोटा सा व्यापार बड़ी कंपनी बन गई थी और एक दिन वह करोड़पति बन गया। कुछ साल बाद वो अपने गांव लौटा। वही लोग जो उसे नालायक कहते थे आज उसके सामने खड़े थे, सर झुकाए, हाथ बांधे। एक आदमी ने आगे आकर कहा, राहुल हमें माफ़ कर दो, हम गलत थे। उस आदमी की बात सुनकर राहुल मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने खुद को बदल लिया है। याद रखिए, अपनी कमज़ोरी दिखाना आपको कमज़ोर बनाता है और सही समय का इंतज़ार करना आपको विजेता बनाता है।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी कमज़ोरी कभी किसी को मत बताओ, अपना भावनात्मक हिस्सा किसी के सामने ज़ाहिर मत करो और समय का इंतज़ार करो, क्योंकि मेहनत और धैर्य जब मिलते हैं तो सफलता अवश्य आपके पास आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलना चाहते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग भी इस कहानी से खुद को संवार सकें और एक सही राह चुन सकें। तब तक और हम मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।